एपिसोड 6 की शुरुआत होती है जहां पारन की माँ एक टेप फिक्स करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उनसे वो स्टिक नीचे गिर जाती है और वो नीचे उसे उठाने की कोशिश करती है और तब तक पारन और उनके पिता वहां पर आ जाते हैं और उनके पति उनसे बोलते हैं कि तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था, जिस पे पारन की माँ बोलती है कि मुझे बस कुछ म्यूजिक सुनना था। फिर उनके पति उन्हें बेड पर लिटाते हैं और बोलते हैं कि तुमने ये जहमत क्यों उठाई। तो वो बताती हैं कि तुम हमारे बेटे को लेने गए थे तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही सुन लूं। तब तक पारन वो टेप सही कर देते हैं और उनके पति बोल रहे होते हैं कि ये सब मेरे पिता की वजह से हुआ है, और उस टेप को सही हुआ देखकर उनकी माँ खुश हो जाती हैं और फिर उनके पति उनसे कहते हैं कि मैं खाना गर्म करके ले आता हूँ। और इसके बाद पारन अपनी माँ के पास बैठते हैं और उन्हें गले लगा लेते हैं। तो उनकी माँ बोलती है कि क्या हुआ तुम्हें। फिर पारन अपनी माँ की गोद में सर रख के लेटे होते हैं और उनकी माँ बोल रही होती है कि मैंने तुम्हारे पिता से बात कर ली है, अगर तुम्हें दादाजी से ये सारी शिक्षा लेनी है तो तुम ले सकते हो, वो तुम्हें रोकेंगे नहीं, और मुझे पता है तुम एक दिन बहुत अच्छे शमन बनोगे। और तभी पारन बड़े हुए दिखाए जाते हैं और वही अपनी माँ के गोद में सर रखे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि काश आप भी होती जब मैं शमन बनता। और इसके बाद उनकी माँ भी रो रही होती है। फिर वापस से पारन एक बच्चे के रूप में दिखाते हैं और उनकी माँ बोल रही होती है कि तुम्हें पता है शमन बनने का मतलब तुम्हारा कोई प्रेमी नहीं होगा। तो पारन बोलते हैं कि मुझे चाहिए भी नहीं। और उसके बाद दूसरे सीन में ग्रैंड मास्टर सेक और पारन के पिता लड़ रहे होते हैं। पारन के पिता बोल रहे होते हैं कि पारन और प्रेम अब काफी ज्यादा पास हैं और अब पारन की खुद की एक लाइफ है, जिस पे ग्रैंड मास्टर सेक बोलते हैं तुम उसके पिता हो लेकिन तब भी तुम्हें नहीं पता कि उसे शमन बनना है। तो उस पे पारन के पिता बोलते हैं वो इस वजह से क्योंकि आपने उसके दिमाग में ये सब भर रखा है। और दूसरी बात, पारन ने अपनी माँ खो दी, मैंने अपनी बीवी खो दी, और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आपने खुद को रोका नहीं। आपने अंकल कसीम से वो चीज सीखी जबकि आपको पता था कि वो कर्स अगर बैकफायर हुआ तो आपकी फैमिली पे ही होगा। जिस पे ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि मैं जानता था, लेकिन मुझे इतना भी भरोसा था कि अगर वो बैकफायर हुआ तो मैं उस कर्स को तोड़ दूंगा। जिस पे पारन के पिता बोलते हैं लेकिन आप कुछ नहीं कर पाए। फिर ग्रैंड मास्टर सेक बोलते हैं और तुम पारन की शादी प्रेम से इसलिए करवाना चाहते हो ना ताकि तुम अपना कर्जा उतार सको। क्या तुमने कभी सोचा है कि पारन को आखिर चाहिए क्या। और तब तक ग्रैंड मास्टर सेक देखते हैं कि पारन वहीं खड़े होते हैं, ये सब सुन रहे होते हैं। और फिर पारन के पिता पारन के पास जाते हैं तो पारन ग्रैंड मास्टर से पूछते हैं कि क्या ये सच है, और ग्रैंड मास्टर कुछ नहीं बोलते हैं। तो पारन बोलते हैं कि किसी को भी मेरी फिक्र नहीं है और वहां से चले जाते हैं अपने रूम में। और इसके नेक्स्ट सीन में ग्रैंड मास्टर सेक पारन के बाल काट रहे होते हैं और इनसे बोलते हैं कि तुम्हारे पिता ने ये बोला है कि वो तुम्हें और घर को याद करते हैं। जिस पे पारन बोलते हैं कि झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि पिताजी भाग गए हैं क्योंकि वो कर्ज नहीं उतार पा रहे थे। जिस पे ग्रैंड मास्टर सेक बोलते हैं और रही बात उस कर्जे की तो वो मैं भर रहा हूँ और अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या करना चाहते हो। जिस पे पारन बोलते हैं कि मैं ऑर्डेन करना चाहता हूँ ताकि मैं जान पाऊँ कि मेरी लाइफ में आखिर है क्या। तो ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि जैसा तुम्हें ठीक लगे, और मैं माफी मांगता हूँ तुम्हारी माँ के साथ जो भी हुआ हो, और मुझे ये भी पता है कि तुम मुझसे बहुत ही ज्यादा नाराज हो, पर याद रखना अगर तुम्हें कभी भी शमन बनना हो तो मैं तुम्हारा घर में इंतजार कर रहा हूँ। उसके दूसरे सीन में हमें पारन और खेम को एक साथ दिखाया जाता है जहाँ पर पारन वही स्पेल पढ़ रहे होते हैं और फिर खेम बोलते हैं कि मैं सिर्फ ट्राई करना चाहता था। जिस पे पारन गुस्से में वो स्पेल मोड़ कर फेंक देते हैं और खेम से कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि हमारे बीच अब वो प्यार नहीं है, और तुमने भी मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे कोई भी परेशानी नहीं दोगे। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो रहो, लेकिन तुम मुझे चीजें करने के लिए फोर्स क्यों कर रहे हो। और उसके बाद खेम रोने लगते हैं और फिर थोड़ा सा शांत होकर बोलते हैं तो इतने दिनों से जो तुम मेरी देखभाल और मुझे बचा रहे हो, क्या वो मैं फोर्स कर रहा था करने के लिए। और इस पे पारन कुछ नहीं बोल रहे होते हैं तो खेम बोलते हैं बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे साफ साफ दिख रहा है। और खेम वहां से उठ के जाने लगते हैं अपने हाथ में टॉवेल और वो बकेट लेकर, और फिर रुक कर बोलते हैं
कि ऐसा एक्ट करिएगा कि आज रात कुछ हुआ ही नहीं था, और वहां से चले जाते हैं। दूसरी सुबह होती है तो खेम खाना बना रहे होते हैं। फिर खेम, चांद और जेट एक साथ बैठ के खा रहे होते हैं। तो चांद बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो जेट बोलते हैं कि तुम अब वेट पुट ऑन करने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि आज से सारी मील हमारे लिए खेम ही बनाएगा। लेकिन खेम पूरे टाइम उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। तो वो लोग बोलते हैं खेम, तो उसके बाद खेम खाने लगते हैं। फिर चांद जेट से बोलते हैं उनके कान में कि खेम अभी भी सैड है। तो जेट बोलते हैं मुझे दिख रहा है। और उसके बाद जेट बोलते हैं कि खेम क्यों ना हम लोटस पॉन्ड के किनारे चले। तो चांद बोलते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन तब तक वहाँ पर पारन आ जाते हैं और चांद को बोल रहे होते हैं कि तुम्हें तो मेरा शीशे बनना था ना, तो अब क्या हुआ, जल्दी से खाना खा के आओ, मैं तुम्हें कुछ व्हाइट मैजिक सिखाऊंगा। और उसके बाद जेट और चांद उठ जाते हैं। तो खेम बोलते हैं मास्टर से कि आप ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे। तो मास्टर बोलते हैं कि नहीं। तो खेम बोलते हैं कि मैंने आपकी फेवरेट डिश बनाई है, ऊपर भेज दूं। तो वो बोलते हैं कि मुझे भूख नहीं है, और अगर नहीं खाना है तुम्हें तो उसे डॉटी को खिला दो। और वहां से चले जाते हैं। फिर खेम सोच रहे होते हैं कि मैं तो चाह रहा था कि सारी चीजें नॉर्मल रहें। और तब तक वहाँ ग्रैंडमा सी आ जाती हैं। तो खेम उन्हें बोलते हैं कि आप मास्टर से मिलने आई हैं। तो वो बोलती है नहीं, तुमसे। तो वो बोलती है कि मैं टाउन में जा रही हूँ स्पिरिट कॉलिंग की वजह से, और तुम्हें ले जाने आई हूँ। तो खेम बोलते हैं कि मैं मास्टर से पूछ के आता हूँ। तो ग्रैंडमा बोलती है कि कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने ही तुम्हें बोला है ले जाने के लिए। और फिर वो खेम को एक हर्ब देती है और बोलती है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसे खा लो, इससे कोई भी शक्ति तुम्हारे आसपास नहीं आएगी। फिर खेम उसे खा लेते हैं, लेकिन उन्हें वो अच्छी नहीं लग रही होती है, पर वो ग्रैंडमा सी को थैंक यू बोलते हैं। फिर वो लोग टाउन में पहुंचते हैं तो एक औरत आती है जो ग्रैंडमा सी के पास आकर बोलती है कि वो ऊपर है। फिर ग्रैंडमा सी खेम को बोलती है कि तुम सामान लेके ऊपर आओ। फिर वो लोग ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ एक औरत बेड पे लेटी होती है और सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड बिग का नाम ले रही होती है। तो उनकी माँ बोलती है कि क्या हुआ है इसे, इसने 2 दिन से अपने बच्चे को भी दूध नहीं पिलाया है और बस अपने बॉयफ्रेंड बिग का नाम लेती रहती है। मुझे पता है कि उसने इसे छोड़ दिया है, पर ग्रैंडमा सी बोलती है इसकी वाइटल फोर्स ने इसकी बॉडी को छोड़ दिया है और वो ऐसा कैसे कर सकता है। और वहीं खेम आसपास देख रहे होते हैं तो उनके पैर से कोई चीज टकरा जाती है। पहले तो वो हाथ से निकालने की कोशिश करते हैं पर निकलती नहीं। फिर जब वो बेड के नीचे देखते हैं तो वहाँ एक इविल स्पिरिट के पैर होते हैं और फिर वो डर के उठ जाते हैं। ऊपर कोई नहीं होता है पर खेम बहुत ज्यादा डर गए होते हैं। वहीं दूसरी तरफ मास्टर बारन चांद को बता रहे होते हैं कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन एक बार में एक ही पढ़ना है तुम्हें। और वो चांद को बुक्स देते हैं और बताते हैं इनमें से एक बुक मंत्रों के ऊपर है, लेकिन तुम्हें उन्हें गलत चीजों के ऊपर यूज नहीं करना है। और इसके बाद बारन बोलते हैं कि अब शुरुआत करते हैं मेडिटेशन से। फिर जेट और चांद वहीं बैठ के मेडिटेशन कर रहे होते हैं तो चांद को नाखून में 1941 का एक सीन दिखाई देता है, जहाँ पर छयार टेबल पर बैठे बैठे सो रही होती है और जिन उसके बगल आती है और इसके नीचे से किताब खींच लेती है, जिससे छयाट जग जाती है। तो जिन बोलती है माफ करना मैंने तुम्हें जगा दिया। तो छयाट बोलती है कि कोई बात नहीं, लाइब्रेरी में सोना भी नहीं चाहिए। फिर छयाट अपने ग्लासेस पहनने जा रही होती है तो जिन बोलती है कि थोड़े टाइम तो रुक जाओ, तुम बिना ग्लासेस के बहुत सुंदर लगती हो। तो छयाट बोलती है कि क्या कर रही हो जिन, हम अभी बाहर हैं, घर में नहीं। फिर जिन बोलती है कि क्या हमें खेम को अपने रिश्ते के बारे में बताना चाहिए। तो छयाट बोलती है कि नहीं, अभी वो विवाद के वजह से बहुत ज्यादा दुखी है, अगर उसे ये भी पता चला तो वो और ज्यादा दुखी हो जाएगी। तो जिन बोलती है कि तुम इस वजह से नहीं बताना चाहती ना क्योंकि वो हमारे रिश्ते को सपोर्ट नहीं करेगी। जिस पे छयाट बोलती है कि ऐसा नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा ओवर थिंक करती है, उसे लगेगा कि वो एक थर्ड व्हील की तरह आ रही है हमारे बीच। तो इससे अच्छा है कि हम विवाद के आने का वेट कर लें और उसकी शादी में ये बात बताएं, और फिर हमें भी चांस मिल जाएगा हनीमून पे जाने का, ये ठीक है ना। जिस पे जिन हंस रही होती है, लेकिन तब तक चांद को धुंधला दिखने लगता है। तो चांद और यहाँ तक कि चायोड एक साथ अपना चश्मा नीचे उतारते हैं और चायोड अपना चश्मा पोंछ रही होती हैं। तो जिन उनकी पिंकी फिंगर पकड़कर बोलती है वादा रहा, लेकिन इसके साथ साथ वहाँ पर जेट भी होते हैं जो बोल रहे होते हैं वादा रहा। और ये देखकर चांद की आंखें अचानक से खुल जाती हैं।
फिर वो अपना चश्मा लगा लेते हैं। फिर वो जेट को बोल रहे होते हैं, लेकिन जेट वहीं गिर जाते हैं और वो सो जाते हैं और उन्हें ऐसे देखकर चांद हंस रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ खेम और ग्रैंड मासी अर्न की वाइटल फोर्स को लेने के लिए बिग के घर जाते हैं। तो वहाँ पर पता चलता है कि बिग की ऑलरेडी एक वाइफ है स्वे। तो खेम बोलते हैं कि लेकिन तुम्हारा तो अर्न से बच्चा है ना, जिस पे बिग बोलते हैं कि तुम नहीं समझोगे, ये मेरी दूसरी गर्लफ्रेंड थी और मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं इससे शादी कर लूं, तो मैंने की, और जब तुम बड़े हो जाओगे तभी तुम्हें इन सारी चीजों का मतलब समझ आएगा। और फिर वहाँ से वाइटल फोर्स लेकर ग्रैंड मासी आती है और अर्न के अंदर डाल देती है। फिर वो उठती है अच्छे से और फिर नीचे से कोई बुला रहा होता है कि ये कार आपकी है क्या, तो ग्रैंड मासी बोलती हैं कि वो कार मेरी होगी और फिर अपने ड्राइवर को कॉल लगा रही होती हैं। फिर वो लोग नीचे आते हैं और ग्रैंड माँ अपने ड्राइवर को बोल रही होती हैं कि तुम कहाँ चले गए, जल्दी आओ। लेकिन खेम काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रहे थे, तो ग्रैंड माँ बोलती है कि क्या बात है, तो खेम बोलते हैं मुझे लगता है कि रैम्पंग भी यहाँ है मेरे साथ, जिसमें ग्रैंड माँ बोलती है कि क्या। और वहाँ ऊपर अर्न अपने बच्चे को देख रही होती है और वो अचानक से रैम्पंग में बदल जाती है। और उसके बाद उसकी माँ भागते हुए नीचे आती है और ग्रैंड मासी से बोलती है कि अर्न गायब हो गई और वो अपना बच्चा भी ले गई है। और तुरंत ही खेम जेट को कॉल करते हैं कि अगर तुम्हारे पास मास्टर हो तो उन्हें बता दो कि रैम्पंग हमारे साथ गड़बड़ कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अर्न बिग के घर पहुंच जाती है और उससे पूछ रही होती है कि मैं सिर्फ यहाँ एक सवाल पूछने आई हूँ। तो वो बोलता है कि तुम अभी यहाँ क्यों हो, अभी घर में सोए है, मैंने तुम्हें कहा था ना जब मुझे मौका मिलेगा मैं आऊंगा तुमसे मिलने। तो अर्न बोलती है मुझे बस ये बता दो तुम अभी मुझसे प्यार करते हो कि नहीं। और तब तक वहाँ पर मास्टर पारन आ जाते हैं और अर्न को बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुमने कहा था ना तुम इससे दूर रहोगी। और तब तक स्वे भी बाहर आ जाती है तो अर्न देखती है कि स्वे भी प्रेग्नेंट है। और तब तक वहाँ और भी लोग आ जाते हैं, खेम, ग्रैंड मासी, अर्न की माँ, और सब बोल रहे होते हैं उस स्पिरिट को कि तुम हमारी अर्न के शरीर से निकल जाओ। खेम भी बोल रहे होते हैं कि इसका शरीर छोड़ दो, लेकिन पारन बोलते हैं कि ये वो स्पिरिट नहीं कर रही। और अर्न रो रो कर बोल रही होती है कि तुम बस मुझे जवाब दो। तो बिग बोलता है कि कोई भी सिचुएशन हो मैं तुम्हारे लिए अच्छा ही चाहूंगा। तो अर्न बोलती है इसका मतलब ये ना है। और वो बोल रही होती है कि जब तुम एक और बच्चा एक्सपेक्ट कर ही रहे हो तो मैं इस बच्चे को क्यों पालूं। और अर्न लेकर वो बच्चा भागने लगती है और सब उसके पीछे भाग रहे होते हैं। और फिर सामने से गाड़ी आ रही होती है तो अर्न उस बच्चे को एकदम ऊपर कर देती है और तभी खेम को एक धुंधली सी याद दिखती है जिसमें रैम्पुंग को बहुत ही ज्यादा लोग पकड़े हुए होते हैं और वो बोल रही होती है कि ऐसा मत करो। और तभी अर्न एकदम रुक जाती है और वहाँ पे गाड़ी भी रुक जाती है। और फिर बिग वो बच्चा अर्न के हाथ से ले लेता है और फिर अर्न बहुत ज्यादा रोने लगती है अपनी माँ को पकड़कर। मास्टर पारन बोलते हैं कि तुमने अपने बच्चे को भी इसमें इन्वॉल्व कर दिया। और फिर वो बिग को बोलते हैं कि तुम भी कुछ कम नहीं हो, तुम इतने सेल्फिश हो कि तुमने एक औरत को मर्डरर बना दिया। और फिर वो बोलते हैं कि अर्न को हील करने का टाइम दो, उसके लिए जॉब ढूंढो, और जब वो रेडी होगी तो उसे ये बच्चा दे दिया जाएगा। और वहाँ से चले जाते हैं। फिर ग्रैंड मासी और खेम भी वहाँ से जाने लगते हैं। और फिर खेम पारन से बोलते हैं कि बहुत बहुत थैंक यू, अगर आपकी पावर नहीं होती तो हम, लेकिन तब तक पारन बोलते हैं कि वो मेरी वजह से नहीं हुआ। तो खेम बोलते हैं अगर आपकी वजह से नहीं, तो फिर पारन बोलते हैं कि तुम मुझे परेशान करना बंद करोगे, और बोलते हैं अपना ध्यान रखना। और कार का डोर खोलने वाले होते हैं तब तक ग्रैंड मासी बोलती हैं कि खेम को अपने साथ ले जाइए। तो मास्टर बोलते हैं नहीं, ये आपकी मदद करेगा, और कार में चले जाते हैं। फिर खेम ग्रैंडमा से पूछते हैं कि अभी जब सब फ्रीज हो गए थे तो क्या वो सच में मास्टर की पावर नहीं थी। तो ग्रैंडमा बोलती हैं कि मास्टर सच बोल रहे हैं। और फिर वो लोग भी जब कार में जा रहे होते हैं तो ग्रैंड मासी रैम्फंग को बोल रही होती हैं कि तुमने उसे बचाया, तुम भले ही सारी ह्यूमैनिटी भूल गई हो लेकिन अभी भी जानती हो माँ होना कैसा होता है। उसके बाद खेम जेट और चांद को ये पूरी चीज बता रहे होते हैं और बोलते हैं कि अब मैं भी मास्टर को परेशान नहीं करूंगा। तो जेट बोलते हैं ऐसा क्यों। तो खेम बोलते हैं मुझे लगता है मैं उन्हें अनकंफर्टेबल करता हूँ। फिर खेम उठते हैं और अपने बेड पे जाकर लेट जाते हैं। तो चांद बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ इस चीज में, और अगर तुम्हें टाइम चाहिए मूव ऑन करने के लिए तो लो, लेकिन अभी तुम्हारा सबसे पहला मोटिव होना चाहिए कर्ज को तोड़ना। तो खेम बोलते हैं कि चांद सही कह रहा है।
उसके बाद चान और जेट भी सो जाते हैं और फिर से चान को चयाड और जिन दिखाई देती हैं खेम के मरने वाले दिन, और वो दोनों बहुत ज्यादा रो रही होती हैं। जिन बोल रही होती है चयाड से कि अब हमारे प्रॉमिस का क्या, तो चयाड बोलती है कि मुझे माफ कर दो, और यहाँ तक कि चान सच में भी रो रहे होते हैं और वो जेट का हाथ पकड़े होते हैं, जिससे जेट उठ के देखते हैं और फिर चांद के सर को सहला रहे होते हैं, जिससे वो थोड़ा शांत होते हैं। फिर जेट हट जाते हैं वहां से और सोच रहे होते हैं कि मैं ये क्या कर रहा था, और फिर वो अपने बेड पे सो जाते हैं और चांद को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। दूसरी सुबह होती है तो खेम अपने हाथ में कुछ चीजें लेकर जा रहे होते हैं, तो पारन पूछते हैं ये क्या है, तो वो बोलते हैं कि मैं ये अंकल चाय के यहाँ से ले आया हूँ कुशन बनाने के लिए। तो पारन बोलते हैं तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, जिस पे खेम बोलते हैं कि ये जेट और चांद के लिए बना रहा हूँ मैं। तो पारन बोलते हैं कि अच्छा, और फिर खेम पूछते हैं कि आप कॉफी बनाने जा रहे हैं, तो वो बोलते हैं कोई जरूरत नहीं है, जिस पे खेम बोलते हैं कि मैं तो इसलिए बोल रहा था क्योंकि मैंने सारा पानी यूज कर लिया है, तो आपको और पानी बॉयल करना पड़ेगा। और फिर खेम बोलते हैं अगर और कुछ नहीं है तो मैं जाता हूँ। फिर खेम वहां से चले जाते हैं और खुद से बोलते हैं कि बस ऐसे ही करना है खेम। और कुछ टाइम बाद वहां पर प्रेम और प्रेम के डैड आते हैं, तो जेट चान और खेम को बता रहे होते हैं कि ये यहाँ क्यों आए हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रेम के डैड पारन को बोलते हैं कि मेरी किस्मत कुछ ठीक नहीं चल रही है, तो मैं अपना फॉर्च्यून दिखवाने आया हूँ। तो मास्टर ये करते हैं। फिर प्रेम के डैड उनसे बोलते हैं कि मैं माफी चाहता हूँ हमारे पुरानी चीजों के लिए। तो पारन बोलते हैं कि मेरा आपसे कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, पर मैं खुश हूँ आपकी अच्छी विल की वजह से। इसके बाद वो लोग पारन को एक गिफ्ट देते हैं, जो पारन एक्सेप्ट कर लेते हैं और ले जाके जेट को देते हैं और बोलते हैं इसे रख दो और चांद के साथ उसकी हेल्प करो। फिर पारन जब वापस आते हैं तो प्रिम बोलती है कि मुझे आपकी मदद चाहिए, मैं कुछ स्टूडेंट के साथ भी बुन रिबेलियन करना चाहती हूँ, तो मैं चाहती थी अगर आप ये रिचुअल परफॉर्म कर दें। तो मास्टर बोलते हैं कि ये कब है, तो प्रिम बोलती है कि मई 3 को। वहीं दूसरी तरफ खेम साफ सफाई कर रहे होते हैं जब उनके पीछे पोंग आ जाते हैं और खेम उनसे लड़ जाते हैं, और पोंग खेम को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देख रहे होते हैं। तो खेम बोलते हैं तुम पोंग हो ना, तो पोंग बोलते हैं तुम मुझे जानते हो, तो खेम बोलते हैं हाँ जेट ने तुम्हारे बारे में बताया था। तो खेम बोलते हैं तुम ऊपर नहीं जाओगे प्रेम के पास, तो पोंग बोलते हैं नहीं, यहाँ का नजारा काफी ज्यादा अच्छा है। फिर खेम बोलते हैं मैं पानी लेके आता हूँ, लेकिन पोंग उन्हें रोक लेते हैं और फिर पोंग उनका नाम पूछते हैं, तो वो बताते हैं मेरा नाम खेम है। और ये सब जेट देख रहे होते हैं। फिर पोंग खेम के आगे हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन तब तक खेम के सर पे कुछ गिर जाता है, तो पोंग उसे हटा रहे होते हैं और वहां तब तक मास्टर पारन आ जाते हैं और फिर पारन और पोंग में कुछ बात होती है। फिर प्रिम बोलती है कि पोंग गाड़ी स्टार्ट करो और वो वहां से चले जाते हैं। फिर उन सब के जाने के बाद पारन बोलते हैं कि चांद की प्रैक्टिस खत्म हो गई होगी, उसके लिए लंच बना दो, और खेम जा रहे होते हैं। तो पारन बोलते हैं और रही बात मेरे लंच की तो उसे बंद करके ही रखना, मैं बाद में खा लूंगा, जिस पे खेम हाँ बोलते हैं और पारन वहां से चले जाते हैं। तो खेम सोच रहे होते हैं अगर आपने खाना नहीं खाया ना तो आप सच में बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे, और ये सब जेट देख रहे होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ पोंग बहुत ही ज्यादा मुस्कुरा रहे होते हैं। तो प्रिम बोलती है कि तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो, तुम तो गाड़ी से ज्यादा देर बाहर थे भी नहीं। उसके बाद उनके डैड बोलते हैं अपने भाई को ऐसे परेशान मत करो, और वैसे भी अब तुम्हारे पास एक और रीजन है इनके यहाँ आने का। फिर वो बोलते हैं क्या तुम खुश हो जब मैं आज तुम्हारे साथ आया, तो प्रिम बोलती है कि हाँ। फिर वो बोलते हैं कि तुम श्योर हो, तो प्रिम बोलती है कि मैं उससे प्यार करती हूँ और आज नहीं तो कल मैं उसका दिल जरूर जीतूंगी। फिर प्रेम के डैड भी बोल रहे होते हैं कि अब काफी टाइम हो गया है, मुझे भी अब ग्रैंड चिल्ड्रंस चाहिए। और वहीं ये सब टोंग और अके देख रहे होते हैं और वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि इसके इरादे ठीक तो हैं, लेकिन उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा होता है कि उन दोनों को मास्टर को ये चीज बतानी चाहिए या नहीं। फिर वो दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और मुस्कुराते हैं और फिर वहां से गायब हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ खेम जेट और चान एक साथ होते हैं, तो जेट पारन की लाइन दोहराते हुए बोलते हैं कि मैं कह रहा हूँ उनको जलन हुई थी,
पर चांद बोलते हैं कि तुम जाने दो इस चीज को। उसके बाद चांद बोलते हैं कि क्या पोंग सच में फ्लर्टी था? तो खेम बोलते हैं पता नहीं, पर उसके एक्शंस काफी अनयूजुअल लग रहे थे। जिसपे जेट बोलते हैं क्या बोल रहे हो, वो तुम्हारे बाल में से वो डस्ट निकाल तो रहा था? जिसपे खेम बोलते हैं कि क्या तुम कभी ऐसा करोगे, किसी के सर पे हाथ रख के उसके तरफ देखो? और फिर जेट को वही रात का सीन याद आता है जब वो चांद के बाल सहला रहे थे। उसके बाद चांद कहते हैं कि वैसे भी खेम मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है, तो अगर कोई अप्रोच करता है तो इसमें क्या बुराई है? फिर जेट बोलते हैं लेकिन इन लोग का प्यार तो काफी ज्यादा पुराना है। तो खेम कहते हैं मैंने कहा था ना कि ये वो वाला प्यार नहीं है। जिसपे जेट बोलते हैं क्यों नहीं है, तुम लोग अपने पिछले जन्म से प्यार करते हो तो वो काउंट क्यों नहीं होगा? और तभी चांद को भी जिन और जेट वाला सीन याद आ जाता है। तो जेट बोलते हैं देखा, तुम भी शांत हो गए ना? तो चांद बोलते हैं नहीं, मैं बस सोच रहा था जो तुमने मुझे प्रेम के बारे में बताया था। लेकिन फिर जेट और चांद चुप हो जाते हैं। तो खेम बोलते हैं प्रेम के बारे में क्या? जेट मुझे भी बताओ। जिस पे जेट बोलते हैं कि मैंने उन लोग की कुछ बातें सुन ली थी, तो प्रेम मास्टर को लेने आई थी और वो कोई रिजेक्शन भी शो नहीं कर रहे थे। जिस पे चांद बोलते हैं कि हो सकता हो कि मास्टर को अभी भी उनके लिए फीलिंग्स हो। फिर खेम बोलते हैं जेट से कि तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया? तो जेट बोलते हैं मुझे लगा तुम सैड हो गए। तो खेम बोलते हैं मैंने कहा था ना मैं मूव ऑन कर रहा हूँ। और फिर खाना खाने लगते हैं। उसके बाद वो सारे जूठे ग्लास उठाने जाते हैं तो उन्हें मास्टर और टोंग और अके की कुछ बात सुनाई दे रही होती है। मास्टर बोलते हैं मैंने मना किया था ना तुम लोग को इस चीज में आने के लिए। तो टोंग और अके बोलते हैं बस हम जानना चाहते थे कि उनके इरादे अच्छे हैं या फिर बुरे। और वो लोग मास्टर को ये भी बोलते हैं कि इस बार वो सीरियस हैं, यहाँ तक कि वो लोग ग्रैंड चिल्ड्रन भी चाहते हैं। तो मास्टर बोलते हैं कि इसमें मेरा क्या, ये तो उनकी चाहत है। तो वो लोग बोलते हैं लेकिन ये आपको इन्वॉल्व करता है तो आप कुछ नहीं करेंगे? जिस पे पारन गुस्से में बुक बंद कर देते हैं और बोलते हैं कि प्रिम कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रही है, तो मुझे नहीं लगता इसे कोई भी रोकने की जरूरत है। और ये सब कुछ खेम बाहर सुन रहे होते हैं और उन्हें चांद की बात याद आती है कि ये हुआ कमिटमेंट जो कि पुरानी जिंदगी से रिलेटेड नहीं है। और यहीं पर एपिसोड 6 एंड हो जाता है।